क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बेटा हमने स्टार्ट करना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं पीएमआई, जिसको हम लोग बेटा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमआई। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये चैप्टर क्या है? दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट प्लस कैलकुलेशंस। कुछ ज्यादा दिमाग इस चैप्टर के अंदर लगाना नहीं है। कोई भी हमारे फॉर्मूलाज, जैसे हम लोगों ने सेट्स में फॉर्मूलाज करे थे, कोई फॉर्मूला नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो है क्या सर? इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको प्रूव करने हैं। आई रिपीट, इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। आपने अभी तक पढ़ा था nth टर्म an nth स्टैंड में कि nth टर्म जो होती है बेटा किसी भी एपी की, उसका फॉर्मूला होता है a plus n minus 1d। अगर मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का अगर सम लूंगा अप टू n टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला होता है n plus 1/2। इज दिस क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है? 1 plus 2 plus 3 plus डॉट 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 n। इस पूरे का जब हम सम लेंगे, जब आप एपी से फॉर्मूला निकालोगे इसका, तो आंसर आ जाएगा आखिरी में n plus 1/2। तो हमें अब ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे, उन फॉर्मूलाज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इज दिस क्लियर? समझ आ गया बेटा इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में हमारे फॉर्मूलाज गिवन है और उन फॉर्मूलाज को हम लोगों को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपके पास सर्टेन स्टेप्स हैं, जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, कोई भी जाकर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसको आप प्रूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यही होगा, प्रूव या यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव द फॉलोइंग। तो देखिए कैसा होगा। आपके पास ऐसे केवल होगा 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n which is equal to n plus 1/2। आपको पता है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला रहता है, बट अब आपको ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, और n is equal to 1, आपने क्या करना है, n को 1 सब्स्टिट्यूट करना है। कहां कहां पे? LHS में भी और RHS में भी। तो पहला स्टेप, इससे पहले क्या करना है, और आप लिखोगे लेट Pn इस पूरी इक्वेशन को, ये जो आपको गिवन है, इस पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, Pn कैसे? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, जैसे x³ + 3x² + 3x + 1, आप इसको मार्क करते थे ऐसे px, fx, gx मार्क करते थे। सेम वे में जब आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा, तो गिवन स्टेटमेंट को आप Pn लेट करोगे, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन है तो Pn, फिर यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा और इस पूरे को लिख दोगे 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n which is equal to n plus 1/2। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, n equal to 1 के लिए आपको प्रूव करना है। सो वी विल राइट फॉर n is equal to 1, एक तरफ LHS एक तरफ RHS। ये हमारे पास RHS है, RHS में n को बेटा 1 सब्स्टिट्यूट करो तो आ जाएगा 1 into 1 plus 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 into 2/2 which is equal to 1। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 का मतलब एक टर्म कितनी है मेरी, 1, तो LHS में आंसर भी आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने देखा यहाँ पे भी 1 आ रहा है आंसर और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। सो वी विल राइट देयरफॉर LHS is equal to RHS, which implies P1 is true, which implies P1 is true। पहला स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है? सहज, अस्मी, युक्ति, मानवी, सिद्धार्थ, एवरीवन, फर्स्ट स्टेप गिवन स्टेटमेंट को Pn लेट कर लो,
फिर n को 1 पुट करना है कहां पे, LHS और RHS में। LHS में पुट करूंगा n इक्वल टू 1 मतलब एक ही टर्म है, या यहाँ पे n की वैल्यू 1, राइट साइड पे n की जगह 1, 1 into 1 plus 1 upon में 2। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के लिए क्या करना है, लेट pk is true। अब सेकेंड स्टेप में मैंने n इक्वल टू 1 पुट करा था और दिखाया था कि LHS RHS के इक्वल है। सेकेंड स्टेप क्या है, n, सेकेंड स्टेप क्या है, n की जगह k पुट कर दो और मान लो कि वो ट्रू है। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा, लेट अस assume that pk is true। pk क्या है, ट्रू है। pk ट्रू है तो इसका क्या मतलब है, which implies जहां जहां पे इक्वेशन में n है उसकी जगह k पुट कर दो, मतलब कि 1 + 2 + 3 + k is equal to k + 1 upon में 2। सेकेंड स्टेप क्लियर। फर्स्ट स्टेप में n को 1 पुट करा था तो यहाँ अक्षिता यहाँ पे जो n था यहाँ पे 1 पुट कर देना। सेकेंड स्टेप में k के लिए ट्रू मान के चलेंगे, k के लिए ट्रू मान के चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट pk इज ट्रू। तो क्या ट्रू है, गिवन इक्वेशन में n की जगह k पुट कर दो तो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस k इज इक्वल टू k + 1 अपॉन में 2। क्लियर है, तो चैट बॉक्स में फटाफट क्लियर लिखिए so that I can move to the next part, क्योंकि इसमें 3 स्टेप्स है, थर्ड पार्ट से स्टार्ट करें। वेरी गुड, क्लियर। नाउ ये हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, शो फॉर n इज इक्वल टू k + 1, मतलब कि p k + 1 को ट्रू दिखाना है, p k + 1 को ट्रू दिखाना है। जैसे मैंने n की जगह k पुट करा था, अब n की जगह क्या पुट करना है, k + 1। k के लिए ट्रू मान के चला था, k + 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप, नाउ we will prove that p k + 1 is true। हमने क्या शो करना है अब कि p k + 1 ट्रू है, मतलब शो क्या करना है, तो यहां लिखना पड़ेगा दैट इज टू शो। क्या शो करना है, 1 + 2 + 3 n की जगह k + 1, n की जगह क्या पुट करेंगे, k + 1। RHS में किसके इक्वल दिखानी है इसकी वैल्यू, k, अच्छा n की जगह k + 1 पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा k + 1 k + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गया ये, k के लिए ट्रू लेके चले थे, ये वाला k वाला पार्ट है, फिर k + 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे हम लोग। तो क्या शो करना है, n की जगह पे k + 1, n की जगह k + 1, n की जगह k + 1, मतलब अब 1 से लेके k + 1 तक की जो वैल्यू है वो आपको प्रूफ क्या करनी है, दैट इज इक्वल टू k + 1 k + 2 डिवाइडेड बाय 2। 1 से k + 1 तक का जो सम है वो किसके इक्वल दिखाना है, k + 1 k + 2 अपॉन में 2। अगर यहां तक क्लियर है, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन, एनी डाउट टिल हियर, सहज क्लियर है, तो आई गेस सिद्धार्थ, अकाल, ध्रुव सबको क्लियर है बेटा। सेकंड वाला रिपीट कर दो बेटा, n = 1। सेकंड में क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो है वहां पे इक्वेशन पॉलिनोमियल आपको इंडक्शन गिवन है, वहां पे n की जगह k पुट कर दो और उसके लिए हम लोग ट्रू लेके चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट ये ट्रू है, जैसे मैंने बोल दिया सनराइज इन द ईस्ट, तो सर मान लिया कि है ये मान लिया कि है ये, फिर k + 1 के लिए प्रूफ करेंगे। अब क्या प्रूफ करना है, 1 से k + 1 तक का सम
k+1 k+2 अपॉन 2 है, तो इसको कंसिडर कर लो। कंसिडर 1 + 2 + 3 प्लस k+1, इसके LHS को कंसिडर कर लिया। अब 3 से पहले क्या है, 3 से पहले कौन सी टर्म लिखी हुई है बेटा, चैट बॉक्स से बताओ 3 से पहले क्या है। तो 10 से पहले क्या होगा, 10 से पहले क्या होगा, 9 होगा। 100 से पहले 99 होगा। तो k+1 से पहले क्या होगा, k+1 से पहले क्या होगा, कार, ध्रुव, युक्ति, नव्या, सहज गलत है, अर्शप्रीत बाकी सारे राइट। k+1 से पहले क्या होगा, k होगा। k+1 से पहले क्या हो जाएगा बच्चे, k हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 से k ये सारा का सारा ऐड हो रहा है, और 1 से k तक का सम कितना गिवन है आपको, k+1 अपॉन 2। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा k+1 अपॉन 2 और ये पीछे वाली वैल्यू k+1। समझ आ गया ये, मुझे k+1 प्रूव करना था, LHS इधर RHS के इक्वल दिखाना था, LHS को मैंने कंसीडर कर लिया। k+1 से पहले क्या होगा, k होगा। 1 से k तक की वैल्यू यहाँ pk में मिल जाएगी, जो कि कितनी है, k+1 अपॉन 2, k+1 अपॉन में 2। अब क्या करें, कैसे प्रूव करें, मैं जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा उसके बाद मेरे को कॉमन लेना है, और हमेशा दोनों में कॉमन आ रहा होगा। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, उससे बेटर है आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या हो जाएगा, k+1, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, k/2, यहाँ पे पूरा कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1, एलसीएम लो, और ये हमारा आंसर। क्लियर है, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। फिर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, नोट कर लो इसको। अब दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या करा है हमने। एक फॉर्मूला गिवन था आपको, जिसको मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे पहला सर लास्ट वाला स्टेप बच्चे में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, गिवन स्टेटमेंट को Tn लेट कर लो, फिर n = 1, LHS में n को 1 पुट कर दो तो n की जगह 1 पुट कर दिया, RHS में n की जगह 1 पुट कर दिया, दिखा दी दोनों की वैल्यूज क्या आपके पास सेम आ रही है। LHS = RHS, therefore P1 is true। फिर क्या करेंगे, k के लिए 2 मान के चलेंगे, लेट अस अज्यूम दैट pk is true, तो n की जगह बेटा k सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब ये इक्वेशन आपकी ट्रू है। फर्दर नाउ वी विल प्रूव दैट pk+1 is true। अब n की जगह क्या पुट करना है, k+1, n की जगह k+1 पुट कर दिया, n की जगह k+1 पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो 1 से लेके k+1 तक की वैल्यू ये ली। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा, 1 से लेके k+1 को कंसीडर करा, k+1 से पहले आता है k, तो 1 से k तक का जो सम है वो ये रहा हमारे पास k+1 अपॉन में 2, k+1 अपॉन में 2। दोनों में से बेटा k+1 कॉमन लिया चिन्ह, यहां बच जाएगा k/2 प्लस ये पूरा कॉमन ले लिया तो +1, एलसीएम लो तो हो जाएगा k+2/। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ग्रेट, परफेक्ट। राइटिंग, अच्छा अब ये जो मैंने अभी करवाया है, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न भी करना है। 3 फॉर्मूला है ऐसे जो आपको लर्न करने हैं, जो हमारे चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में काम आएंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे हमने एपी पढ़ा था, ऐसी एपी की जगह जीपी भी होता है, दैट इज अगेन इजी, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आपको पढ़ना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है बच्चे n+1 2n+1 अपॉन में 6, n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोगों ने क्या करना है,
सबसे पहला स्टेप कि गिवन स्टेटमेंट को आप Tn लेट कर लेंगे। लेट गिवन स्टेटमेंट इज इक्वल टू Tn, पहला स्टेप आप खुद लिख लो। अगर सर मैं क्वेश्चन में Tn नहीं लिखता तो आधा नंबर कट जाएगा। फर्स्ट टर्म में ये वाला चैप्टर आता है, फाइनल टर्म में ये वाला चैप्टर हर स्कूल में कट जाता है क्योंकि 12th में नहीं आता। तो फर्स्ट टर्म में ये वाला जो चैप्टर है ये 6 मार्क्स का रहता है बेटा। सबसे पहले लेट Tn such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus n square which is equal to n plus 1 to 1 plus 1 upon में 6। गिवन स्टेटमेंट को Tn लेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, for n is equal to 1 LHS में n को 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। RHS में n को 1 पुट कर दो तो 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 upon 6, 1 into 2 into 3 upon 6, 6 upon 6 you get 1, 6 upon 6 is 1। तो अब LHS RHS दोनों की वैल्यू सेम आ गई है। एक चीज और, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में n को 1 पुट करने से 1 ही आएगा। अभी जो हम केसेस कर रहे हैं इसके अंदर आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 वैल्यू भी आ सकती है, बट मेन क्या ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो वैल्यूज है वो हमारी सेम होनी चाहिए। We'll write therefore P1 is true, P1 is true। Clear है सबको? Is this clear to each and everyone till here? For the first step n equal to 1। Now we have our second step, let Pk is true। 1 के लिए दिखा दिया, k के लिए true मान के चलेंगे। Let us assume that Pk is true, Pk true है, मतलब क्या true है, which implies 1 square plus 2 square plus 3 square। यहाँ पे जो n है, n की जगह k सब्स्टिट्यूट करिए, n की जगह k सब्स्टिट्यूट करो बेटा, k plus 1 2k plus 1 divided by 6। Clear? वन के लिए दिखा दिया, k के लिए ट्रू मान लिया, अब k plus 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। So we'll write now we will show that P k plus 1 is true। P k plus 1 true है, इसका मतलब क्या शो करना है, that is to show। शो क्या करना है, 1 square plus 2 square plus 3 square, n की जगह पे k plus 1 पुट करेंगे, n की जगह k plus 1 पुट करेंगे तो k plus 1 का स्क्वायर, n की जगह k plus 1, n की जगह यहाँ पे भी k plus 1 पुट करो, फर्दर n की जगह k plus 1 twice of k plus 1 plus 1 whole divided by 6। वैल्यू निकालो इसकी, तो ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है बेटा k plus 1 k plus 2 2k plus 3 divided by 6। ये पूरा हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। 6 थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको ऊपर कर देते divided by 6। यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया, और यहाँ तक किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन, एनी डाउट? इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल हमारे स्टेप्स हैं और 6 नंबर फ्री है। अब क्या करें, आपको अब यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तक k plus 1 के स्क्वायर तक की वैल्यू k plus 1 k plus 2 2k plus 3 upon 6 ये प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे LHS जो है पूरा कंसीडर कर लोगे,
you will consider 1 square, 2 square, 3 square plus k plus 1 का होल स्क्वायर। अब k plus 1 के होल स्क्वायर से पहले क्या आएगा? k plus 1 के होल स्क्वायर से पहले बेटा क्या आएगा? चैट बॉक्स, दैट इज k स्क्वायर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, k plus 1 के स्क्वायर से पहले k स्क्वायर प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करें बेटा? 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक की वैल्यू आपके पास pk में मिलती है हमेशा, और ये कितनी वैल्यू है? k, k plus 1, 2k plus 1 अपॉन में 6 पुट करो, तो यहां से यहां तक की वैल्यू k, k plus 1, 2k plus 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे आपके पास गिवन है k plus 1 का होल स्क्वायर, k plus 1 होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी का कोई डाउट? अचल, अश्मी, अकाल, सहज, युक्ति, सिद्धार्थ, राहुल, किसी का यहाँ तक ये वाले स्टेप तक किसी बच्चे का कोई भी डाउट? सुबह अपन क्लियर है, सब क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा? अब k plus 1 को कॉमन लो, तो क्या बच जाएगा आपके पास? यहाँ पे k, यहाँ बच जाएगा आपके पास 2k plus 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास है k plus 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन ले लिया था, अब यहाँ पे एलसीएम लो, ये हो जाएगा k into 2k, 2k स्क्वायर प्लस k, एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 6k plus 6 होल डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे हमारे पास है बाहर k plus 1, this is k plus 1, here we have 2k square plus 7k plus 6 divided by 6, but मेरे को तो k plus 2, k plus 1, k plus 2, 2k plus 3, k plus 1 तो आ चुका है, बाकी दो टर्म भी कहां से लाऊं? यहाँ पे जो आपके पास क्वाड्रेटिक बन गया है, इस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 6 12, 12 कैसे फैक्टर जिससे 7 आ जाए, क्या क्या हो जाएंगे वो? 3 and 4। तो ये आपके पास आ जाएगा k plus 1, 2k square plus 4k plus 3k plus 6 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे टर्म्स को कॉमन लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 2k into k plus 2 plus 3 multiplied by k plus 2 divided by 6 multiplied by k plus 1। इस वाले स्टेप को अब जो इसका आंसर आएगा क्या हो जाएगा? k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 अपॉन में 6, ये सेम आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब आंसर लिख रहा हूँ लास्ट वाले स्टेप को, ये हमारा हो जाएगा k plus 1, k plus 2, 2k plus 3 होल डिवाइडेड बाय 6। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने उसको इरेज कर दिया, बट आप लोगों ने सारे के सारे स्टेप्स शो करनी है, ठीक है? नोट करके डन। किसी का कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाउट डाल दीजिए, किसी का अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिए सर डाउट। नोट करके डन, किसी का डाउट है तो डाउट। ये नोट कर लिया है, वेट। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये बुक की ही है, ये तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये वाले क्वेश्चन अभी आपको बुक से भी शो कर दूंगा, सो दैट आपको भी हो जाएगा सर अपने तरफ से कुछ नहीं करा रहे, सारे के सारे बुक के ही क्वेश्चन हैं। और इसका प्लस पॉइंट है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर में दोबारा से इंपॉर्टेंट है, जो आपके वर्ड टू वर्ड सेम आंसर एग्जाम में आते हैं। अभी हमने स्क्वायर्स का क्वेश्चन कर लिया है, क्यूब्स का क्वेश्चन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर, n n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने में क्या करेंगे? लेट Pn is a given statement, given statement को हम क्या मान लेंगे? Pn मान लेंगे।
Pn मानने के बाद क्या करेंगे बच्चे, n equal to 1, LHS 1 cube which is 1, RHS में 1 पुट कर दो बेटा, 1 into 1 plus 1 upon 2 whole square, 1 into 2 by 2 whole square, 2 से 2 कैंसिल, 1 square की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो LHS RHS के इक्वल हो गया, which implies we can say that P1 is true. We can say that P1 is true. P1 is true. तो P1 ट्रू है। इसके बाद क्या करेंगे, n is equal to k के लिए हम लोग ट्रू लेट करके चलते हैं। So we will write, let us assume that pk is true। अब अगर pk ट्रू है तो क्या ट्रू है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब which is equal to k plus 1 upon 2 होल स्क्वायर। ये हमारा k के लिए ट्रू लेट करके चलेंगे। फर्दर नाउ we will show that p k plus 1 is true। अब शो करने की p k plus 1 ट्रू है, that is to show, क्या मेरे को शो करना है, that is 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, n की जगह k plus 1 होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, n की जगह बेटा k plus 1 पुट करो, k plus 1 होल डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। इस पूरे के हमें इक्वल शो करना है। क्या प्रूव करना है, k plus 1 plus 1 which is equal to k plus 2 by 2 whole square। So I have to prove now 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot 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 sum कहां तक है, k plus 1 का whole cube which is equal to k plus 1 k plus 2 upon 2 whole square। ये मेरे को प्रूव करना है। यहां तक किसी का कोई डाउट, अस्मी, अर्शप्रीत, अकालदीप, अक्षिता, अक्षर, एनीवन, अचल, सारे के सारे स्टेप्स हम लोग से प्रूव करते जा रहे हैं, बट वैल्यूज बदलती जाएंगी। वैल्यूज भी कौन सी जो गिवन क्वेश्चन में है, बाकी स्टेप सेम है, 1 k k plus 1। नाउ we will consider this LHS। LHS क्या है बेटा, this is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus k plus 1 whole cube, k plus 1 whole cube। दोबारा से k plus 1 से पहले क्या आएगा, ये आ जाएगा k क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 k क्यूब प्लस k plus 1 होल क्यूब। अब 1 से k क्यूब, 1 क्यूब से k क्यूब, 1 क्यूब से k क्यूब तक का क्या फॉर्मूला है, k plus 1 upon 2 k plus 1 upon 2 होल स्क्वायर प्लस k plus 1 का होल क्यूब। फर्दर अब सर सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा k स्क्वायर k plus 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k plus 1 होल क्यूब। ये लास्ट स्टेप समझ आ गया सबको, इज दिस क्लियर, अक्षर, सहज, अस्मी बेटा, k स्क्वायर k plus 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर इज 4 प्लस k plus 1 होल क्यूब। ध्रुव, सिद्धार्थ, हरमान, युक्ति, क्लियर है यार। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन ताकि कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए,
सर मेरा वहां पे वो डाउट रह गया, क्लियर है सर। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। k प्लस वन का स्क्वायर और k प्लस वन का होल क्यूब में कॉमन क्या होगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या बच जाएगा यहाँ पे, k स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ पे क्या है बेटा, क्यूब है, क्यूब में से मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो क्या बच जाएगा k प्लस वन। एलसीएम लो, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4, और यहाँ पे बाहर है हमारे पास k प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, k प्लस टू होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab। so this is the formula for k plus 2 whole square, यहाँ पे बाहर है k plus 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट नहीं आता तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो k plus 2 into k plus 2 आ जाएगा। अब प्रूव ये करना है, ये क्या है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को हम लिखते हैं 2 स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लो, ये हो जाएगा k plus 1 k plus 2 upon 2 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो 2 है, तीनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लेंगे हम लोग, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। 1 मिनट प्लीज, ओके ग्रुप नोट करिए फटाफट। तो ये अभी तक जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, ये 3 के 3 क्वेश्चन ये हमारे फॉर्मूलाज हैं। पहला वाला सम ऑफ नेचुरल नंबर है, दूसरा वाला सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ नेचुरल नंबर, तीसरा वाला सम ऑफ क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर। इन तीनों के फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये वाले फॉर्मूलाज आपके चैप्टर नंबर 9 में आएंगे, फिर दोबारा याद करने पड़ेंगे, इससे बेटर पहले ही कर लो। एनसीईआरटी देखिए बेटा, ओपन योर एनसीईआरटीज। in NCERT, example number 1 on page number 89, example number 1, 1 square 2 square 3 square dot n square is equal to n plus 1 2 n plus 1 upon 6। ये हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, अभी जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता यही करता, स्क्वायर का सम। नेक्स्ट बाकी एग्जांपल्स को बाद में देखते हैं। हाँ, अब हम सॉल्व करेंगे बेटा एग्जांपल नंबर 3। नाउ वी विल सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 90, नोट कर लीजिए इसको। नोट दिस क्वेश्चन, ये 1.2 नहीं है, ये 1.2 नहीं है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2.3 नहीं है, वो मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है बेटा। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 दिस इज 1/1.2, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेट Pn is equal to 1/1.2 plus 1/2.3 1/n multiplied by n plus 1, which is equal to n/n plus 1. This is equal to n/n plus 1. अब प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, n को 1 पुट कर दोगे LHS और RHS में दोनों में। So we write for n is equal to 1 LHS। अब LHS में जब 1 पुट करना होता है तो सबसे पहले वाला ये 1 ही होता है, else नहीं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है। 1/1 into 1 plus 1, 1/1 into 2, so you get 1/2. Substitute n equal to 1 in the RHS, you get 1/1 plus 1, which is equal to 1/2. LHS and RHS both are equal. Since
LHS is equal to RHS, which implies P1 is true. P1 is true. Further, now we'll write, let us assume that PK is true. अब हम मान के रखते हैं कि PK ट्रू है, मतलब ट्रू क्या है, 1/1.2 2.3 plus 1/k into k plus 1 is equal to k अपॉन में k plus 1. ये हमें इसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं. Now we will show that P k plus 1 is true. P k plus 1 true है, मतलब that is to show, क्या शो करना है, 1/1 multiplied by 2 2 multiplied by 3, n की जगह आप k plus 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, k plus 1 which is equal to k plus 2. RHS में हमारे पास क्या आ जाएगा, k plus 1 upon में k plus 2. So you have to prove 1/1 multiplied by 2 plus 1/2 into 3 3 into 4 k plus 1 into k plus 2. इस पूरे का जो आंसर है वो k plus 1 upon में k plus 2 के इक्वल है. तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे. कंसीडर किसको करोगे, LHS को. LHS क्या है हमारा, 1/1.2 2.3 and this is equal to 1/k plus 1 into k plus 2. ये वाले स्टेप तक सबको क्लियर है, सबका सेम आ गया बेटा, यहां तक सबका सेम आ गया. एनीवन, सबका आ गया. अब क्या करेंगे, इससे पहले वाला एक स्टेप, k plus 1 से पहले क्या होगा, k plus 2 से पहले क्या होगा, that is k plus 1. k plus 1 से पहले k plus 2 से पहले k plus 1. आगे की टर्म्स 1 into 2 2.3 and so on. पीछे वाली टर्म्स 1/k plus 1 multiplied by k plus 2. अब यहां से लेके यहाँ k into k plus 1, ये यहां तक का सम जो है वो है k upon k plus 1. यहाँ पे जो सम है वो है k upon k plus 1 plus 1 upon k plus 1 into k plus 1. Clear? Is this clear? किसी का कोई डाउट? अब कॉमन लो, कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर से k plus 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर जाएगा k plus 1 अपॉन में k plus 2. यहाँ से k plus 1 कॉमन ले लो तो ऊपर से k प्लस, ये k plus 1 कॉमन आ गया 1 अपॉन k plus 2. एलसीएम लो, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2. यहाँ पे हमारे पास है प्लस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. अब ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन गया किसका, k प्लस 1 का होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या है, k प्लस 1 into k प्लस 2, k प्लस 1 into k प्लस 2. अब क्या करोगे, अब आप k plus 1 से k plus 1 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद k plus 1 अपॉन में k plus 2, और यही आपको प्रूफ करना था. क्लियर है आदित्य, सचिन, अस्मी, अकाल, युक्ति एंड एल्स एवरीवन? इज दिस क्लियर? नोट करके डन, नोट कर लीजिए, नोट करके डन मान ली.
अब एक बच्चे का डाउट है, सर मैं इसको 1/2, 1/6, 1/12 ऐसे लिख दूं? नहीं, जो फॉर्म मेरे को गिवन है उसी ओरिजिनल फॉर्म में आपको रखना है विदाउट एनी चेंजेस। तो हमने आज 4 क्वेश्चन करे बेटा। अभी ये एग्जांपल्स बाद में, हमारी सबकी टाइप अलग है। एग्जांपल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, सेम एज इट इज एग्जाम में आ जाता है। अब आपने घर से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, एक्सरसाइज में देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो हमने करा था ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। एग्जांपल 1 भी कर लिया, एग्जांपल नंबर 3 हमने करा, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है। अब आपका घर से जो होमवर्क में है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 6, क्वेश्चन नंबर 4, 6, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 4, 6, 10, 11, बस 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए घर से अभी जो कराए हैं क्लास में वो रिपीट करने हैं। रिपीट करने के बाद होमवर्क स्टार्ट करना, और फिर आपके 4, 6, 10, 11 ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। किसी का कोई डाउट यहां तक? किसी का कोई डाउट नहीं है? तो